Hi guys, this is Love Kumar and today we will see what is the factorial of the large number. So जब भी हम किसी स्मॉल नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसे हम इंट में नहीं तो लॉन्ग इंट में और लॉन्ग इंट में नहीं तो लॉन्ग इंट में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम 100 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने जाते हैं तो क्या होता है कि 100 फैक्टोरियल में हमारे पास 158 डिजिट आ जाते हैं और जिसे स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लॉन्ग इंट में भी अपन स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस 158 डिजिट को अपन किसी भी एक अरे में स्टोर कर लेंगे और उस अरे को प्रिंट कर देंगे। तो इसे कैसे अपन अरे में स्टोर करेंगे इस सारे वैल्यू को, सो आइए अपन देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल। यदि 5 फैक्टोरियल निकालना है अपन को तो 5 और उससे जो एक छोटा वैल्यू है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 4 हो गया 20, जिस 20 को अपन रिवर्स ऑर्डर में किसी वेक्टर में रख लेंगे। और जब इस 20 को रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी अपन 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो क्या कर रहे हैं, इसको पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको वेक्टर में स्टोर करके और इस वैल्यू को पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ओरिजिनली ये 20 है लेकिन अपन इसे रिवर्स ऑर्डर में रखे हैं। तो यहाँ पे 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0 और 3 इंटू 2 6। यहाँ पे अपन ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में 60 स्टोर कर दिया किसमें, वेक्टर में। अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि ये जो 60 है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये 3 से छोटे वाले अंक कितने 2 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 इंटू 2 हो गया 0 और 6 इंटू 2 हो गया कितना 12, जिसे अपन रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लेंगे जो कि होगा 120। एक और एग्जांपल देखते हैं 6 फैक्टोरियल का। क्या करते हैं अपन 6 फैक्टोरियल को निकालने के लिए सबसे पहले हम 6 उसका n जो होता है लेते हैं और उससे छोटे वैल्यू 5, 6 इंटू 5 30। सो 30 को क्या किया है अपन ने, किसी वेक्टर में रिवर्स ऑर्डर में रख लिया और इस 30 को अब क्या करेंगे, इससे एक छोटे वैल्यू 5 से छोटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 4 इंटू 0 0 और 4 इंटू 3 12, जिसे कि अपन रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे वेक्टर में इसे स्टोर करते जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 4 के बाद 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 इंटू 3 0 आएगा और 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 1 3। फिर क्या किए हैं अपन, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई जब भी अपन करते हैं जैसे कि 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12 और अपने पास बचा कितना 1। जो 1 बचा वो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 प्लस ये जो कैरी हुआ है। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 0 आया है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया है 12 आया है और वो जो 1 कैरी बच गया 3 इंटू 2 प्लस 1 वो 7 यहाँ पे आ गया है। तो अपन इसे कोड से अब समझेंगे। चलिए तो एक बार हम कोड देख लेते हैं कि कोड क्या बोल रहा है। कि जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर में जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, अगर 6 का निकालना हो तो सबसे पहले हम 6 को स्टोर कर दे रहे हैं और फिर एक कैरी होगा जो कि स्टार्टिंग में 0 होगा और अपने पास एक आई होगा जो कि लूप चलेगा 5 से लेके 1 तक जिसको ही अपन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और एक जे होगा जो कि इनर लूप होगा और ये अपना चलेगा 0 से लेके इस वेक्टर के साइज तक। जैसे कि यहाँ पे 2 वेक्टर है तो ये 2 बार चलेगा, ये इसका भी 2 साइज है तो 2 बार चलेगा, ये 3 है वेक्टर में तो ये 3 साइज तक चलेगा। तो क्या कर रहे हैं अपन, एक इनर लूप है जो कि सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए और एक आउटर लूप है जो कि वेक्टर बता रहा है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है करंट वैल्यू उसका साइज कितना है वहां तक वो चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, वेक्टर के ईच वैल्यू को आई से। जैसे कि यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो अपना आई है वेक्टर के ईच वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि वेक्टर में 0 और 2 है तो इस आई को 0 से भी मल्टीप्लाई किए हैं और 2 से भी मल्टीप्लाई किए हैं।
तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस वैल्यू में जो स्टोर कर रहे हैं ये वेक्टर को, और ये हमारे पास जो आई है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हमारे पास कैरी आ जा रहा है, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं यहाँ पे जो ये कैरी आ जाता है उस कैरी को हम यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, इस कैरी को प्लस कर दे रहे हैं। अब जो हमारे पास आया है जो हमें स्टार्टिंग में स्टोर करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उसका सबसे लास्ट डिजिट क्या कर रहे हैं हम, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया, अगर किसी को मल्टीप्लाई किया तो 20 को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, इसका मॉडुलो लेंगे। अगर मॉडुलो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसका जो भी वैल्यू यहां से आएगा उसका मॉडुलो 10 करेंगे और उसमें वेक्टर ऑफ 0 पे उसे रख देंगे, तो वो हमारे पास उसका लास्ट इंडेक्सेस आ जाएगा, और जो भी बचेगा उसको हम कैरी में रख देंगे वैल्यू बाय 10 करके, और उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर कैरी बचा है तो वो आगे बढ़ा देगा। तो चलिए अपन एक बार 6 फैक्टोरियल के लिए ड्राई रन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन 6 फैक्टोरियल ले रखा है, तो क्या किया है, सबसे पहले वेक्टर में हम 6 को स्टोर कर दिए हैं, और उसके बाद हमारे पास जो आई होगा वो n-1 से स्टार्ट होगा, i = 5 हो जाएगा, और वेक्टर ऑफ 0 जो है हमने उसमें 5 सबसे पहले 6 स्टोर कर रखा है 0 पे, तो 6 × 5 कैरी पहले से 0 था, तो 6 × 5 कितना हो गया 30, और 30 होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, इस 30 के लास्ट डिजिट को सबसे पहले वेक्टर के 0 इंडेक्स पे रख देंगे, और बचे हुए कैरी अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 3 आने के बाद यहां से कैरी को हम पुशबैक उस वेक्टर के पीछे से पुशबैक कर देंगे, और जो भी कैरी बचेगा लास्ट में तो अपना 0 ही आ जाएगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा 0 आने के बाद। तो ये हो गया पहला आइटरेशन। अब नेक्स्ट आइटरेशन देखते हैं उसमें क्या करना है। तो अब आई हो चुका है अपना 4, यहाँ पे आई था 5, जो कि अपन यहाँ पे लूप में इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं आई को। इस बार आई हो रखा है 4 और जे हो रखा है अगेन 0। हमें जे को कहां तक लेके चलना है, साइज ऑफ द वेक्टर का साइज कितना हो रखा है अब 0 and 3 मीन्स इसका वेक्टर का साइज 2 हो रखा है। तो इनर लूप जो है अब 2 बार चलेगा, एक बार j = 0 के लिए और एक बार j = 1 के लिए। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएंगे वो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये जो है अपने पास वैल्यू = वेक्टर ऑफ j। तो वेक्टर ऑफ j जो j का स्टार्टिंग वेक्टर का जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो और इंटू मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो वेक्टर में 30 था तो वहां पे 0 आएगा और फिर इंटू 4, ये 0 ही हो जाएगा। और फिर हम वेक्टर ऑफ 0 में क्या करेंगे, 0 डिवाइड बाई 0 मोडुलो 0 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो फिर से 0 इंडेक्स पे हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और ज्यों j इंक्रीज होगा, j इंक्रीज होने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यू है वेक्टर ऑफ j, पहले से वेक्टर ऑफ 1 पे कितना था, वेक्टर ऑफ 1 पे हमारे पास यहां पे देख रहे हैं वेक्टर ऑफ 1 पे कितना है 3, तो 3 इंटू आई जो है 4, सो 3 × 4, सो 3 × 4 को हमें रिवर्स ऑर्डर में रखना है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसका मोडुलो हो जाएगा कितना 2, उसका मोडुलो 2 हुआ और हमारे पास कैरी बचा 1, जो भी 1 बचा उसे हम यहाँ पे पुश कर दिए हैं। फिर अब ये हमारा वेक्टर का साइज 3 हो चुका है और ये भी लूप टर्मिनेट हो चुका है। तो अब i = 4 के लिए देख रखे हैं, अब i = हम 3 के लिए देखेंगे। जब i = 3 के लिए निकालने जाएंगे तो फिर से j 0 हो जाएगा और ये हमारा इस बार हमारा जो इनर लूप है वो 3 बार चलेगा क्योंकि वेक्टर का साइज 3 है। एक बार j = 0, एक बार j = 1 और एक बार j = 2 के लिए। तो हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आया वेक्टर ऑफ i 0 है तो 0 × 3, तो ये 0 ही रह जाएगा। फिर 0 जो भी वैल्यू होगा हमारे पास वो हम पहला इंडेक्स पे उसको स्टोर कर देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, j को बढ़ा देंगे, j को ज्यों बढ़ेगा तो ये हम इस बार मल्टीप्लाई होगा 2 से i में, तो 3 × 2
3 इंटू 2 जो भी वैल्यू आएगा उसको हम स्टोर कर देंगे वेक्टर के नेक्स्ट इंडेक्स पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से जे को बढ़ाएंगे, और जे को बढ़ाने के बाद वेक्टर ऑफ 2 पे कितना आ गया 1 इंटू, और ये जो आई है वो 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया वेक्टर के थर्ड इंडेक्स पे वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया i इक्वस टू 3 के लिए। अब हम देखते हैं i इक्वस टू 2 के लिए। तो अब तक हमारे पास वेक्टर में जो है वो 0 6 3 है, और हमारे पास i 2 हो चुका है और j फिर से 0 हो गया है। तो इस बार जो है ये लूप फिर से कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा, क्योंकि इसका वेक्टर का साइज 3 है। तो ज्यों i 2 हुआ तो वेक्टर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स 0 इंटू 2 कितना आ गया 0, और उसके बाद वो उस 0 को हमने क्या किया, वेक्टर के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर दिया, और इसका बात खत्म। अब जे फिर से हमारे पास कितना हो चुका है 1, ज्यों जे 1 हुआ तो हमारे पास वेक्टर का सेकेंड इंडेक्स आ जाएगा, तो वो हो गया 6 इंटू, और जो भी ith इंडेक्स है वो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और फिर हमारे पास वेक्टर के 1 पे उस 12 को 2 यहाँ पे स्टोर किए, और बचे हुए 1 को हमने क्या किया, कैरी के रूप में रख रखा है। अभी हम लूप के अंदर ही हैं, और ज्यों j इक्वस टू 2 होगा, वैल्यू इक्वस टू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये 3 कहां से आया, ये वेक्टर का लास्ट इंडेक्स वेक्टर ऑफ j, तो j हमारे पास 2 है, तो वेक्टर ऑफ j कितना आ गया 3 इंटू 2 क्या है, ये 2 जो है ये i वाला 2 है, तो ये 3 और ये 3 इंटू 2, और जो बचा कैरी रह गया 1, और ये जो आएगा कितना आ जाएगा 7, सो वेक्टर ऑफ 2 आ जाएगा अपने पास 7। सो उसे हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे, जो कि आ जाएगा अपने पास 0 2 7 7। चलिए एक बार कोड देख लेते हैं, कोड क्या बोल रहा है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक नंबर लिया है जिससे कि फंक्शन में पास कर दिया है जिसका फैक्टोरियल निकालना हो। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर को डिफाइन किया, और उस वेक्टर में जो भी सबसे पहले जो भी वैल्यू का फैक्टर निकालना है उसे हमने पुश बैक कर दिया है। तो ये जो बाहर वाला लूप है, ये लूप सारे हम ईच वैल्यू के पास जा रहे हैं और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 के लिए अभी आइटरेशन देखे थे, तो ये 5 से लेके 2 तक जो भी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ से अपन रिवर्स फाइंड करते हैं, अभी देखे थे। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो भी इनर लूप है वो वेक्टर के साइज तक ही चलता है। अगर वेक्टर के साइज एक्सीड कर जाए और जो भी कैरी हो उसे बाद में अपन यहाँ पे पुश बैक कर देते हैं, और बीच में यदि साइज के बीच में कोई कैरी आ जाए तो यहाँ पे उसे हम ऐड कर देते हैं, देख रखे हैं। इस कैरी का एग्जांपल हो गया कि जैसे कि 3 इंटू 4, 3 भी 1 साइज का है, तो 3 इंटू 4 हो गया 12, जो बचा कैरी है वो यहाँ से पुश बैक होगा। और ये कैरी का एग्जांपल अपन देख रखे हैं, जब जैसे कि 360 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें बीच में कैरी आ जा रहा है साइज के बराबर में ही, तो यहाँ पे उस कैरी को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कैरी आपको ध्यान में रखना है। तो अब फिर क्या कर रहे हैं, हम जो भी वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को हम रिवर्स फंक्शन के द्वारा इनबिल्ट रिवर्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जिससे कि डायरेक्ट 720 हमें ये जैसे कि पीछे में देखे थे 720 कैसे यहाँ से रिवर्स होके आ रहा था 0 2 7, पर ये जो रिवर्स फंक्शन होगा हमें 720 दे देगा, और उसके बाद जो भी हमारे पास वेक्टर में वैल्यू है उसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो चलिए एक बार इसे हम रन करके देखते हैं। इनपुट दे देते हैं 100 और कंट्रोल, ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट होके आ गया है। यदि इसे हम लॉन्ग इंट में भी स्टोर करना चाहते तो ये नहीं, हमें ये वैल्यू नहीं देती है। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 120